महादेवी रूपा जी, आपने कहा कि आप वशीकरण कर सकती हैं, आप वशीकरण कर सकती हैं। एक सेकंड अभिषेक जी, आप वशीकरण कर सकती हैं, किसी को वश में कर सकती हैं। चलिए मुझे एक सेकंड डॉक्टर निशा जी फ्यूचर भी बता देंगी। आप वशीकरण करते हैं, मुझे वश में कीजिए। आपने अगर जहां सुना हो, नहीं मुझे वश में करके दिखाइए। लाइव आज हो जाए, लाइव हो जाए आज। महादेवी रूपा जी जिनका दावा है कि किसी को भी वश में कर सकती है, मैं आपको नहीं मैं अपने आप को आपके सामने रख रहा हूं, मुझे वश में करके दिखाइए। एक इत्र ले लीजिएगा। अरे इत्र आप लाइए क्या? दे दीजिए ना, वो भी छिड़क लेता हूं। कुछ और चीज है तो वो भी ले आइए, 3-4 चीज वो भी छिड़क लेता हूं। मुझे वश में करके दिखाइए। मेरी बात सुनिए, मैं खड़ा हूं, मैंने ये कहीं नहीं कहा है। आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हैं? बिल्कुल, मैं वहां देखूं कैमरे के पास या आपके पास देखूं? अरे आप मुझे वश में कैसे करेंगे? आप मैंने ये आप कहते हैं ना कि आंखों में एकदम इच्छाधारी नागिन जैसी, क्या है वो तेजी और क्या वो खासियत है? आज आप ये ऐसे बोल रहे हैं, आपको मेरे नहीं मुझे वश में आपको मेरे नागिन वाले रूप का दर्शन हो जाए, क्या पता? करवा दीजिए, बिल्कुल करवा दीजिए, मैं तो धन्य हो जाऊंगा। देख लीजिएगा आपको मेरे रूप का दर्शन सपने में। अरे मैं सपने में क्यों देखूंगा? साक्षात दिखा दीजिए ना दुनिया को। आपके देखिए, आपके सामने बिल्कुल खुला मंच है, बिल्कुल आप इच्छाधारी नागिन बन के दिखा दीजिए या मुझे वश में करके दिखा दीजिए, मैं आपके सामने। युग में कोई भी इस तरह का चमत्कार नहीं कर सकता है। क्यों? भगवान का दावा झूठा है? नहीं, मैंने कहा कि झूठा है। आप इस्तेमाल तो अगर सच है तो मुझे सच है तो सच का सामना कीजिए। आपके सामने मैं खड़ा हूं, मुझे वश में कर दीजिए। मैंने कहा है, आप कहीं भी मेरे वीडियोस में देख लीजिए, मैंने कहा कि मैं सामने वश में। अच्छा, वश में करने के लिए क्या किया जाता है? दावा नहीं किया। अच्छा, वश में करने के लिए करती क्या है? अच्छा, वश में करने के लिए करती क्या है बताइए ना। आप मेरे प्रोडक्ट यूज कीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपका प्रोडक्ट मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? आप कैसे वश में करती है ये तो पहले बताइए। वही तो बात है ना, कि यही तो बात है कि आप मेरी आंखों से देखकर वश में करती हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे प्रोडक्ट आप मेरे प्रोडक्ट आप बोलते तो ले आते हैं। तो आप जब आपको मालूम है कि यार इधर लेके आना सर, बताया नहीं, कैमरा पर्सन है स्टूडियो में, नहीं बताया। आप मेरे कोई भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लीजिए, ईश्वर का आशीर्वाद है और आप प्यार से धारण कीजिए उसको। ये कह रही कि मैं ऐसे वश में नहीं कर सकती, आपको मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा ये क्या है। क्या ये मेरी समझ से तो परे, मेरी समझ से परे। देखिए, दो बातें हैं। ये ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है कि इस तरह के दावे किए जा रहे हो। इसके बारे में कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। ज्यादातर जनता को पहले से ये बातें पता है कि ऐसे हर वक्त में ऐसे दसियों लोग मिल जाते हैं जो इस तरह के दावे करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये झूठ बोल रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, पर इसमें दो बातें आती हैं। एक बात तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर इनके मोटिवेट करने से कुछ लोगों को खुशी मिलती है, किसी लोगों के मानसिक संतुलन को आराम मिलता है, तो इसमें क्या बुराई है? सर मैं यही कर दूसरी तरफ इसकी बहुत स्पीच अलग चीज है। बिल्कुल पर इसके वश में कर देना, भविष्य बता देना, कल क्या होने वाला है। बिल्कुल, यहाँ तो पता नहीं कि अगले मिनट में क्या होने वाला है। दुष्परिणाम है इसका, जो गलतियां हैं वो बहुत भयंकर है। असल में अगर आप सोचे, अगर मैं भी इसी तरह से किसी बड़े सिंहासन पे 1 लाख लोगों को सामने रखकर खड़ा करके और ये दावा कर दूं कि मैं किसी ईश्वर की कुछ वाणियां हैं, किसी तरह की शक्तियां हैं जो मेरे अंदर प्रकट हो गई हैं, तो उसमें से 90% जनता नहीं मानेगी मुझे, पर जो 10% लोग हैं जो इतने ज्यादा विद्रोही मानसिकता के नहीं हैं, जो भोले भाले हैं, वो मुझ पे यकीन कर भी लेंगे। पर मैंने कहीं ना कहीं उनकी मानसिक जो शक्तियां हैं उनका मैंने मजाक बनाया है, मैंने उनका कहीं ना कहीं प्रताड़ना करी है दिमागी रूप से, मैंने उन्हें कमजोर करा है पहले से। तो यही गलतियां हैं जो मुझे नहीं करना चाहिए। छुपाया जाता है, दबाया जाता है, हमेशा सत्य छुपाया जाता है, दबाया जाता है। बाबा असली भी होते हैं, नकली भी होते हैं। बाबा असली भी होते हैं। देखिए, बाबा असली नकली की बात नहीं है। यहाँ हमारे सामने साक्षात महादेवी रूपा जी यहाँ पर विराजमान है। फोटो से बताती हूं, रूपा जी के एक बयानों को, एक दावे को सामने रख रहे हैं। बीमारी है ना आपके हिसाब से, तो आपकी फ्यूचर पूछ रही हो। नहीं सर, ये तो बीमारी है ना, आपकी बीमारी है। अभिषेक जी, आप अपना कोई प्रोडक्ट भी नहीं लेकर के आए। आप अपना कोई प्रोडक्ट भी लेकर नहीं आए और प्रोडक्ट के बारे में कह रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे दिखा दीजिए। अब आपको तस्वीर क्या चाहिए? सर बोलने से नहीं होता। चलिए, महादेवी से सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इनका एक और दावा देखते हैं। देख रहे हैं आप, ये बहुत खास है। ये देखिए, आपको भी ये खास ही लग रहा होगा, क्योंकि ये नजरिया मुझे स्वयं कल की अवतार ने दिया है।
स्वयं नारायण ने दिया है। ये नोज रिंग आपने भी पहन रखी है क्या? नहीं। आपको ये कल्कि अवतार ने दी थी, आपने उतार दी? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। मतलब कैसे दिया कल्कि अवतार ने? अचानक से ठम करके प्रकट हो गया या हाथ मिला कर दिया कि लो देवी पहनो? सर कल्कि अवतार अवतरित हो चुके हैं। अच्छा। और कुछ ही महीनों में दुनिया के सामने आएंगे। और मैं एक बात और मैं बता देती हूँ कि वो भारत से ही आएंगे। वो इसलिए आएंगे क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है उनका शरीर है और भारत जो है उनका दिल है। और दिल में जो दिल जो है वो भारत है और इसलिए वो भारत में अवतार लेते हैं बार बार और वो भारत से ही आएंगे। आप लेकिन बता रहे हैं, एक डायलॉग बता रहे हैं, दिल में ईश्वर है। नहीं, दिल में ईश्वर रहते हैं। वो कह रहे हैं दिल में भारत, आप कह रहे हैं दिल में ईश्वर। हाँ, दिल में भारत रहते हैं। आप गुरुजी आप ही हैं इनके लगता है? नहीं गुरुजी हम किसी गुरु नहीं है। तो फिर हम गुरु है ही नहीं। इनको डायलॉग बता रहे हैं ये किसी को अपना गुरु नहीं बनाते। अच्छा, किसी गुरु नहीं तो फिर अच्छा, तो हर कोई इनको आपको गाइड करते हैं ना? हर कोई इनको गुरु बनाता है। ये नोजरिंग अचानक से प्रकट हुई, अचानक से कल्कि अवतार आए, किस रूप में आए ये भी बता दीजिए अगर आपको दर्शन दिए हैं तो। सर कल्कि किस रूप में कल्कि अवतार दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? महादेवी रूपा जी बताएंगी लोगों को। कल्कि अवतार का जो चेहरा है, एक नोजरिंग दिया जो अभी पहन कर नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल। कहां रख दिया? अदृश्य हो गया क्या? सर कल्कि अवतार जो है, आप यकीन नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि जब भी भगवान धरती पर जन्म लिए उनका जो चेहरा बहुत मासूम होता है, अब बच्चों जैसा होता है। तो कल्कि अवतार जो जन्म लिए हैं उनका चेहरा बिल्कुल मासूम है, मासूमियत से भरे हुए हैं। और वो आप मिलोगे, आप देखोगे तो लगेगा एकदम ये तो बच्चा है। अच्छा। क्योंकि नारायण तो किसी भी रूप में आ सकते हैं ना। नारायण किसी भी रूप में आते हैं। नारायण तो मोहिनी अवतार लिए। कभी आपको जब आप इतना पूजा पाठ हवन यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, कभी आपको ऐसी अनुभूति हुई, कभी आपको ऐसे दर्शन हुए सपने में या आंखों के सामने प्रकट? कभी आपको भी कुछ मिला, कुछ ऐसा अंगूठी, हार, ब्रेसलेट कुछ? सर जो भी यहाँ पे हो रहा है वो वास्तविक तौर पर धर्म का अपमान हो रहा है। और जिस प्रकार की ये जो भी बात की जा रही है, इस प्रकार से मानस रोग जिस प्रकार के होते हैं ना, वो विक्षिप्त अवस्था जब आती है या फिर एक मार्केटिंग गिमिक है, ये दोनों स्थिति समझ सकती हैं। और इसको बहुत अच्छे से मैं कहूंगा भारत के अंदर एक मैजिक रेमेडी एक्ट के रूप में उसको इनके ऐसे तथाकथित तौर पर जो भी है, जो भी क्लेम कर रहे हैं, उसको जो भी उसके करें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए पूरी तरह से। कहूंगा कि पूरी तरह से ये जिस प्रकार का भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, आप श्रद्धा का, विश्वास का पूरे विश्व में इस प्रकार का दुरुपयोग किया था। कोरोना काल में आपको याद होगा कि एक व्यक्ति कहां पर यूरोप के अंदर एक पहाड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए थे और लोगों को बुला लिया कि यही मैं बचूंगा, सब कुछ। ऐसे क्लेम हर जगह होते हैं और तथाकथित तौर पर क्लेम करने वालों के ऊपर भी बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि जो विश्व का कानून इस प्रकार का है कि कोई किसी को अपने ऊपर अनुयायी बनाना चाहता है। लेकिन जिस प्रकार का आप सनातन पद्धति का, भगवान का, नारायण का जो भी नाम लेकर यहां पर उपयोग कर रही है वो बिल्कुल गलत है। उसका ना करें। मैं कहूंगा मैं आप स्त्री के रूप में है, मैं आपका पूरी तरह उस तरह से नहीं अगर मैं समझ मैं आपके सामने ये अनुरोध ही कर सकता हूं कि आप स्त्री के रूप में जिस प्रकार का जो कार्य कर रही है वो बिल्कुल मेरा संस्कृति मुझे नहीं सिखाती कि मैं उस प्रकार से आप किसी का भी अपमान करूं। लेकिन जिस प्रकार की शब्दावली का आप उपयोग कर रही है, जो आप कह रही है, ना तो आपको कल्कि के संबंध में पता, कलयुग की मैं कहूं कलयुग की आयु कितनी है वो तक नहीं बता सकते। कलयुग की आयु 4 साल विपरीत जानकारी जब धर्म की हानि 4 लाख 5 लाख 4 लाख कलयुग का अंत तो आ चुका है। ये तो संधि 4 लाख 32,000 साल होते हैं। 5,000 साल में 4 लाख 32,000 साल कैसे हुए ये भी प्रूफ कर दूंगा मैं अभी लाइव। संधि युग चल लाइव प्रूफ कर दूंगा मैं लाइव प्रूफ कर दूंगा। आपके पास पावर से नहीं है तो क्या समझोगे मुझे? अभी किसी को नहीं पता है। कल जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपने वाला है सब उसकी हेडलाइन आपके पास शक्ति नहीं तो आप मुझे क्या समझोगे? आप कह रहे हैं नहीं, महादेवी रूपा जी कह रहे हैं कि आपके पास शक्ति नहीं है, आप नहीं बता सकते। महादेवी रूपा जी, महादेवी रूपा जी, कल क्या हेडलाइन रहने वाली है? कल की सबसे बड़ी खबर क्या रहने वाली है, बता दीजिए। जब ईश्वर मुझे बताएंगे तो मैं बता दूंगी। नहीं, मैंने ये कहीं दावा नहीं कहा। ईश्वर कब बताएंगे आपको? आप तो कहते हैं ईश्वर हमारे साथ हैं। शेषनाग आप कह रहे हैं कि आपके स्टूडियो में मौजूद है, जो आप नहीं देख पा रहे हैं। खुद शेषनाग आपके साथ चलते हैं, भगवान मुझे हम नहीं देख पा रहे। भगवान मेरे गुलाम नहीं है। तो सिग्नल कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? सिर्फ अकेले आपको मिलता है। और जो आपने जो बोला ब्लैक मैजिक रेमेडी एक्ट के बारे में जो आपने मुझे कहा, तो मैंने ये कहा कि मैं कोई बीमारी ठीक करने का दावा नहीं करती। जो आपने बोला कि इनके ऊपर बयान सामने आए,
आप कह रहे हैं भविष्य बता सकती हैं, बीमारी तो सही, जीवन के हर बिल्कुल, परेशानी को, बाधा को दूर कर सकती हैं, आप किसी को वश में कर सकती हैं, किसी की किस्मत को बिल्कुल रातों रात बदल सकती हैं। अब आप एक एक करके अपने दावे से आप पीछे हट रही हैं। मैंने कब कहा कि मैं बीमारी सही करती, मैं अंधों को आपको सिग्नल आ रहा है, आपको सिग्नल आ रहा है कल की अवतार का इस वक्त? हमारे स्टूडियो में कोई जैमर नहीं लगा है, कोई जैमर नहीं लगा है। अगर सिग्नल आ रहा होगा तो ये बताइए कि कल की अवतार इस वक्त जी न्यूज में महादेवी रूपा जी विराजमान है। कल की अवतार उनसे सिग्नल में क्या कह रहे हैं? स्टूडियो छोड़कर चली जाओ। बिल्कुल नहीं, आपके दावे झूठे हैं। किसने कहा? आप अपना प्रोडक्ट को बेचो, क्या कह रहे हैं? किसने कहा कि मैं स्टूडियो छोड़ के जा रही हूँ? किसने कहा? अभी सिग्नल क्या आ रहा है? मैंने बिल्कुल नहीं कहा। नहीं कहा? ओके चलिए, मैं सिग्नल देख रहा हूँ। सिग्नल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कैसे मिलेगा? मैं देख रहा हूँ आपका सिग्नल काम कर रहा है कि नहीं? कहाँ से मिलेगा? आप इसमें चलोगे तभी तो मिलेगा सिग्नल। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए, इच्छाधारी नागिन दावा करती है, बन नहीं सकती। वशीकरण का दावा कर सकती, वश में किसी को कर नहीं सकती। आपने एक बात कही कि मेरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, आपने प्रोडक्ट वर्ड इस्तेमाल किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भोले भाले लोगों को प्रोडक्ट बेचने के लिए इस तरह के झूठे चमत्कार का दावा करती है, जिसको डॉक्टर, जिसको मनोचिकित्सक की नजर में उसको कहा जाता है मेंटल डिसऑर्डर, या दूसरे शब्दों में कहे तो ठगपन। कोई भी इंसान अगर डिप्रेशन में है वो मेरे पास आएगा, मेरे से बात करेगा, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। बस मेरे पास है ही इतनी शक्ति। अच्छा, मेरे पास पावर, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, पर डिप्रेशन का इलाज करते मुझे 22 साल हो गए। आप अपने फील्ड में हो, आप अपने फील्ड में हो, मैं किसी फील्ड में हूँ। आपने कहा कि आप अच्छा एक बात बताइए, आप भी जब थक हार जाते हो ना तो आप भी बोलते हो सब कुछ भगवान के हाथ में है ना? सब कुछ आपके हाथ में सब कुछ नहीं है। आप डॉक्टर हो तो भी, जो एमबीबीएस डॉक्टर भी है ना उनके हाथ में भी सब कुछ नहीं। जब वो आईसीयू में पेशेंट होता है ना तभी साइन करवा लेते हैं डर के मारे कि अब तो भगवान के हाथ में। क्यों कहते हैं भगवान के हाथ में? साइंस फेल हो गई क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ, साइंस फेल हो गई क्या? भविष्य बता देती हैं लोगों का। फोटो देखती हूँ, मैं आपके सामने साक्षात खड़ा हूँ, साक्षात खड़ा हूँ, मुझे देख के मेरा भविष्य बता दीजिए। मैं साइकिक रीड, मैंने ये कहीं नहीं कहा सामने सामने बताती हूँ। एक सेकंड, मुझे देख करके मेरा भविष्य बता दीजिए। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि सामने सामने बताती हूँ। मैंने कहा मैं पूजा पर ध्यान में बैठती हूँ तब बताती हूँ। जब आप मेरी बातों को ही सही नहीं कह रहे हैं, आप अपनी बातों को सही कह रहे हैं, तो मैं क्या बताऊँ? मैंने हर बार यही कहा है साइकिक रीड करती हूँ, मैं पूजा पर ध्यान में बैठती हूँ। मैंने कोई दावा किया कि मुझे भगवान से सिग्नल मिलता है? नहीं। मेरी नारायण जी से डायरेक्ट बात होती है, मैंने दावा किया क्या? नहीं। मैंने कहा क्या कि मैं नाच देता हूं, साक्षात जब बोलो प्रकट हो जाऊंगा? नहीं। अब सवाल यहां पर यह है कि सारे दावे, इनके एक भी दावे को यहां पर वो साबित नहीं कर पाए। इनका एक और दावा है, ये भगवान से कहकर किसी की सजा कम करवा सकती हैं। सुनिए, आपने जो बैड कर्मा किए, जो भी कर्म किए, अगर आपको लगता है कि भगवान आपसे नाराज है, अगर आपको लगता है कि भगवान आपको सजा देंगे, तो मैं आपकी सजा को कम कर सकती हूँ या खत्म कर सकती हूँ। मतलब आपने तो अपनी अलग ही कोर्ट खोल ली, मतलब सीधे सजा ही कम करवा दीजिएगा। बिल्कुल, भगवान से मेरे कांटेक्ट है। अगर मान लीजिए किसी आपके पास हो सकता है कि कई ऐसे आते होंगे जो कि खूनी होते होंगे, नहीं मर्डर होते होंगे, कुछ ऐसे अपराधी होते होंगे, कहते होंगे कि साहब मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, महादेवी रूपा जी मुझे बचा लीजिए, मेरी सजा खत्म करा दीजिए। आप कहते होंगे रुको अभी मैं भगवान को फोन करती हूँ, भगवान इनकी सजा कम कर दो। कर्मा क्लींजिंग होते हैं, कर्मा क्लींजिंग होते हैं, जो भी लोग परेशान होते हैं वो बैड कर्मा के कारण होते हैं और मेरे पास पावर। अच्छा, मान लीजिए कि किसी ने खून कर दिया, कर्मा क्लींजिंग वो क्लीन कर देगा। कैसा क्लींजिंग मिलेगा भाई? सर 2 सजा मिलती है। ऐसा नहीं। अच्छा एक मिनट, आपके गुरुजी बोल रहे हैं। सर एक 2 सजा मिलती है, एक कानून की तरफ से और एक ऊपर नारायण देते हैं सजा। 2 तरह से सजा मिलती है। जो कानून दे रहा है वो तो दे ही रहा है सजा, जो ऊपर सजा हो रही है उसे कम कराया जा सकता है भगवान की प्रार्थना से। नीचे वाले कोर्ट को तो चलिए कोई मैनेज नहीं कर सकता, ऊपर वाले कोर्ट को आप मैनेज करते हैं फोन से? मैनेज नहीं कर सकते, उनसे प्रार्थना करके बिल्कुल। सिग्नल बताइए ना साहब। नारायण जी यहाँ पर कोर्ट ने इनको फांसी की सजा सुना दी है। सर डीटीएच होता है, फांसी पर लटकने वाले हैं। नारायण जी कैसे आपकी सिग्नल डीटीएच पे जा रहे होंगे, वहाँ से सब देख रहे होंगे, ऐसे ये सिग्नल है, ये रिसीवर है। हंस लीजिए सर, पावर को हंसना बहुत गलत साबित हो सकता है। सर मुझे बताइए ना वो सिग्नल, हाँ, वो सिग्नल, वो क्या जानना चाहिए? वो इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए। भारत में लोग हंसते हैं, विदेश में लोग इसको सम्मान करते हैं। मुझे सिग्नल बताइए, अभी बात करके दिखाइए भगवान से।
करती हूँ जिस सिग्नल आते हैं मैंने कहा मैं मुझे बात भगवान से बात बहुत करके ही दिखाई शांत मैं आपके सामने खड़ा हूं, भगवान सर से बात पूछिए। शांत अवस्था में होती है। हाँ? भगवान से पूछिए मेरा भविष्य क्या होने वाला, बताइए। अच्छा रुकिए, रुक जाइए बताते हैं। हाँ ठीक। भारत में लोग मजाक बनाते देखिए हैं, आप विदेश में चश्मा सम्मान लाते करते नहीं हैं। हो, हाँ? चश्मा पर आपके मुझे ये चश्मा नहीं आ रहा है, आपका ही तो चश्मा रखा हुआ है। क्या है? चश्मा। चश्मा? हाँ। अच्छा आपने चश्मा लाया नहीं कभी न्यूज हाँ, में? नहीं कभी पर चश्मा है आपके पास? नहीं है। आगे बताइए, आप नहीं सर, आगे बताइए। चश्मा है आपके पास? कहाँ चश्मा? यहाँ नहीं है, बस घर में अंधविश्वास का सर चश्मा कोई है। ऐसा इंसान अरे नहीं है जो सर, नहीं सर, जानता आप हो। बात कर रहे हो। अंधविश्वास का चश्मा आप बात कर रहे हो। कौन नहीं सा सर। चश्मा? अगर मैं छोटा बच्चा भी अरे नहीं भैया धूप में तो हर कोई लगाता है गूगल से। नहीं ऐसी बात नहीं है। जो अगर कोई ऐसा इंसान लाइए, नजर आता है, धीरे धीरे नजर आता है। अच्छा। साइकिक पावर्स है, नजर साइकिल आते बार हैं। हंस लीजिए, सर हंस मेरी बात सुन लीजिए, लीजिए, जितना एक बात। हंसोगे मेरी बात सुन भगवान से लीजिए। बात हुई आपकी? नजर आता है सामने। आता है। अच्छा ये बात सुनिए, अभी कोई लम्हा सोचिए, महादेवी एक जी। मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट, एक अच्छा, मिनट। कोई लम्हा सोचिए अपना, हैं? कोई लम्हा सोचिए पुराना, कोई लम्हा सोचो पुराना। हाँ कोई पुराना पास्ट। चलिए हाँ सोच लिया आपने? हाँ हाँ। ये जो आपने देखा ना वो फ्लैश था, वो आपने पार्ट देखा। ऐसे हम फ्यूचर देखते हैं। बस ये क्या था? ये क्या था? यही तो जैसे समझने हमें वाली बात नजर आता है जो आपने सर, सोचा यही ना, तो जो समझने आपने- वाली बात है जो आपको समझ में नहीं आ रहा जो है। आपने फ्लैश पिक्चर देखा, ये हाँ। फ्लैश देखा, वो क्या आपने कर- फ्लैश आपको फ्लैश क्या फ्लैश का चमका रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? क्या सर, यही आप तो बताइए, समझने वाली आप बात फ्लैश है। चमका दीजिए। सर यही तो सर देखिए, पहले तो महादेवी सर- रूपा जी मेरी आंखों में देख ली, मैं किसी को वश में नहीं करता। सर हाँ, देखिए, बताइए। सर आप मैं नहीं वश कर में नहीं करता सकते, किसी आप को, वश में नहीं कर सकते क्योंकि हाँ। आपके पास पावर्स नहीं है स्पिरिचुअल। हो सकता है कि मैं भी आपसे मिलने के बाद कहूं दुनिया को कि मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, प्रत्युष करने के बाद बहुत शक्तियां हैं, आपको भविष्य बता देगा, लेकिन नहीं, आप पहले नहीं कर सकते इस्तेमाल ना, करो सर। तो विश्वास करो। सर मेरी बात है, बात कीजिए, जितने लोग हंस रहे हैं, जितने नहीं, लोग नहीं, पावर्स बताइए, मजाक बना रहे कराइए अगर आपको हैं, ऐसी जितने लोग powers पावर्स मिल रही मजाक है, भारत में ही तो लोग मजाक बनाते हैं ना। अब विदेशों में लोग इसको सम्मान करते हैं। सम्मान। सब आगे आगे, भारत पीछे है, बाबाओं के पीछे। डॉक्टर अच्छा एक बात बताइए, तभी तो- आप हिंदुस्तान के जमीन पे आपने उन सारे दावों को करा जो कि घर घर में प्रचलित है। आपने जो है कल की अवतार के बारे में बात करा, बिल्कुल, हमारी जो बिल्कुल। मान्यताओं में देवी देवता है उन बिल्कुल। सभी के बारे में बात करा, नागिन के बारे में भी बात करा जो टीवी सीरियलों में आते हैं, जो बिल्कुल, सब बिल्कुल। जगह प्रचलित है। बिल्कुल। अगर आपका जन्म होता चाइना में तो आप कहते हैं कि मैं लाओ त्सु की अवतार हूं या फिर जो है मैं माओ जेडोंग की अवतार हूं। अगर हम किसी और यूरोपियन कंट्री में होते तो आप कुछ और तरह के दावे करते। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि उसी जगह पे जहां पर आप हैं, जिस जो मैं जन्मभूमि होंगी- आपकी, वहां पे जो प्रचलित है वही तरह की देवी क्योंकि मैं देवता हूं जो ना, हर किसी को पता है, क्योंकि मैं हूं वही ना। अवतार आपके पास क्योंकि आया। मैं हूं ना, इसलिए बताइए ना, समय कम है डॉक्टर निशा क्योंकि खन्ना, मैं हूं। भविष्य जानना है आपको। हाँ, बिल्कुल, लेकिन वो मुझे यहाँ नहीं जानना बताएंगे, स्टूडियो में नहीं बताएंगे। हाँ मैं नहीं, मैं उन्होंने साइकिक फोटो रीडिंग दिखा दो, करती मैं हूँ, मोबाइल में मैं दिखाती हूँ साइकिक आपको। रीडिंग करती हूँ, फेस मैं रीडर मोबाइल नहीं में, हूँ सर, मैं। टीवी पे मेरी फोटो फेस दिखा रीडिंग दो, से मैं कोई बता भविष्य दूँ। नहीं अभी बता टीवी पे दिख रहा है, फेस हो सकता है रीडिंग सामने से साक्षात कोई नहीं भी करती होंगी। फेस रीडिंग चलिए, से कोई भविष्य नहीं अब बता। समय हमें इजाजत दे रहा है, लेकिन महादेवी रूपा जी ने जितने दावे किए उन दावों को यहां पर वो साबित नहीं कर पाई। बस उनका यही दावा है कि एक सिग्नल मिलता है जो आप नहीं देख पाते। स्टूडियो में शेषनाग इनके साथ है विराजमान, जो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इनको सिग्नल मिलता है। अब मनोचिकित्सक की नजर में उनका कहना है कि यह एक मानसिक बीमारी है। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी का कहना है कि कम से कम धर्म और अध्यात्म के नाम पर लोगों से ठगी बंद होना चाहिए, और लोगों से यह अपील कि किसी भी तरह के अंधविश्वास पर यकीन ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए जी न्यूज। जी न्यूज।